श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। भगवान कहते हैं कि अपने दर्द को दूसरों से बांटने से बेहतर है उसे अपनी शक्ति में बदल लेना। शांत मुस्कान के भीतर छिपा धैर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सबसे सुंदर आभूषण होता है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें, परंतु इनका महत्व हमें तब समझ आता है जब हम इन्हें खो देते हैं। इसलिए हमेशा पूरे समर्पण के साथ परिश्रम करो, क्योंकि दूसरों को नीचा दिखाने से किसी को ऊंचा नहीं बनाया जा सकता। जो व्यक्ति स्वयं अपनी ऊंचाई पर विश्वास नहीं करता, वही दूसरों को छोटा साबित करने में लगा रहता है। हम जो भी करते हैं वह हमारे कर्म और हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि किसी के कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो याद रखना, एक दिन वही आंसू उसी की आंखों से भी निकल सकते हैं। दुख, दर्द और परेशानियों के लिए परिस्थितियों को दोष देने से पहले यह समझो कि इनकी जड़ अक्सर अत्यधिक उम्मीद होती है। जब उम्मीद अपनी सीमा से आगे बढ़ जाती है, तब अंत में केवल निराशा और आंसू ही मिलते हैं। समय वास्तव में सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि वही हमें जीवन की सच्चाई का पाठ पढ़ाता है। हम जो कुछ भी खोते हैं वह भी हमारे जीवन की कहानी का हिस्सा बन जाता है और हमें कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ाता है। अपने आंसुओं को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि जो लोग हमें सच्चा दर्द देते हैं वे वास्तव में हमारे अपने नहीं हो सकते। कृतज्ञता एक ऐसा भाव है जो संबंधों को स्थायी और अमर बना देता है। यह कहना कि सच्चे रिश्तों में सॉरी और धन्यवाद जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं होती, वास्तव में अहंकार की सोच है। ये केवल छोटे शब्द नहीं, बल्कि गहरी भावनाएं हैं, जिनमें झुकने का साहस और अपनापन व्यक्त करने की विनम्रता छिपी होती है। अपने जीवन को पूरी गहराई और उत्साह के साथ जियो, लेकिन मन को अधूरी इच्छाओं से मत भर लो, क्योंकि अत्यधिक इच्छाएं केवल बेचैनी और अशांति पैदा करती हैं। जब तुम हर क्षण को स्वीकार करना सीख लेते हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष अनुभव करते हो, तब जीवन सच में एक उत्सव बन जाता है। जो तुम्हारे पास है उसमें आनंद ढूंढो, और जो नहीं है उसके पीछे भागते हुए वर्तमान के सुख को मत खो दो। जीवन अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हम कल्पना करते हैं। हम कुछ और चाहते हैं और होता कुछ और है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहा है। वास्तव में वह तुम्हें वही अनुभव दे रहा है जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि वह पूरी तरह अकेला है, तब वह भीतर से कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन यदि वह यह समझ ले कि अभी किसी को उसकी जरूरत नहीं है, तो भी वह शांत और मजबूत रह सकता है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और हर व्यक्ति का समय भी अलग होता है। इसलिए किसी और की गति से अपनी तुलना करना व्यर्थ है। तुम्हारी असली कीमत इस बात से तय नहीं होती कि दुनिया में कितने लोग तुम्हें जानते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि तुम स्वयं को कितना समझ पाए हो। और जब मनुष्य अपने भीतर की इस सच्ची पहचान से जुड़ जाता है, तब बाहरी दुनिया की स्वीकृति या अस्वीकृति का महत्व बहुत छोटा रह जाता है। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं, वही तुम्हारी कामयाबी का असली महत्व समझते हैं। जितना कम तुम छोटी छोटी बातों की चिंता करोगे, उतना अधिक शांत और खुश रहोगे, चाहे तुम कितने ही अच्छे काम कर लो। कई बार प्रशंसा जीवन में नहीं, बल्कि अंत के बाद मिलती है, क्योंकि सच्चा सम्मान अक्सर सही समय पर नहीं मिलता। धूप में तपकर बनी चीजें अधिक मूल्यवान हो जाती हैं, जैसे साधारण अंगूर से अधिक कीमत किशमिश की होती है। संबंधों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल फायदा उठाने के लिए जुड़े रहते हैं, और उनकी पहचान तब होती है जब हम सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। अक्सर हमें अपनों की अहमियत तब समझ आती है जब वे हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए समय रहते उनकी कद्र करना सीखना चाहिए। व्यवहार में सादगी और शालीनता बनाए रखो, क्योंकि चेहरा तो फिल्टर से चमक सकता है, लेकिन दिल की चमक सच्चाई और भलाई से ही आती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोले, तो सबसे पहले अपने कर्म और चरित्र को अच्छा बनाओ, क्योंकि उससे बड़ा कोई रास्ता नहीं है। यह भी याद रखो कि मीठी बातें हर किसी को पसंद आती हैं, लेकिन सच्चे इंसान की बातें
कभी कभी कड़वी भी लग सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि यदि तुम अच्छे हो तो सभी तुमसे प्रेम करेंगे, बल्कि कई बार लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे रिश्तों को भी लाभ और हानि के तराजू में तौलने लगते हैं। संबंध बनाते समय दो प्रकार के लोगों से सावधान रहना चाहिए। एक वे जो हमेशा व्यस्त रहने का बहाना करते हैं, और दूसरे वे जो अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। चाय और चरित्र दोनों जब गिरते हैं तो उन पर दाग लग जाता है, जो आसानी से मिटता नहीं। यह ऐसा समय है जहां अत्यधिक सरलता भी कई बार लोगों को तुम्हारा उपयोग करने का अवसर दे देती है। अनुभव कभी धोखा नहीं देता, वह वही सच्चाई दिखाता है जो वास्तव में घटित हुई है। इसलिए अपने अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि वही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनते हैं। और जब कभी अनावश्यक खर्च करने का मन हो तो पहले उन लोगों के उपकार याद करो जिनकी वजह से आज तुम खड़े हो। असली कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, बल्कि रिश्तों और उपकारों का होता है, और उसे चुकाना भी मानवता का हिस्सा है। भगवान कहते हैं कि यदि तुमसे एक गलती हो जाए तो लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं, और दुनिया का स्वभाव यही है। इसीलिए इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। संबंधों को बचाने के लिए एक बार झुकना ठीक है, लेकिन इतना भी मत झुको कि सामने वाला उसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगे। हर रिश्ते में आत्मसम्मान का होना आवश्यक है। किसी दूसरे के घर में झगड़ा देखकर आज तुम हंस सकते हो, लेकिन यह याद रखना कि कल वही स्थिति तुम्हारे घर में भी आ सकती है। जो लोग तुम्हारे दर्द में आनंद लेते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। जिनकी बातें तुम्हें चुभने लगे और जिनसे मन हटने लगे, उनके साथ बने रहना बुद्धिमानी नहीं है। हर रिश्ते का सम्मान जरूरी है, लेकिन अपने मन की शांति उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इंसान को कभी अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं करना चाहिए। एक स्त्री यदि प्रेम कम मिले तो वह सहन कर सकती है, लेकिन यदि उसे सम्मान नहीं मिलता तो वह भीतर से टूट जाती है, और एक बार टूट जाने के बाद उसे फिर से जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इच्छाएं उतनी ही रखो जिनमें तुम्हारा स्वाभिमान सुरक्षित रह सके। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से इसलिए नफरत करेंगे क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। जब लोग दूरी बनाने का निर्णय कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत बंद कर देते हैं, और वही संकेत होता है कि वहां मौन ही बेहतर है। जीवन में दो चीजें हमेशा अपने पास रखो, धैर्य और विश्वास, क्योंकि यही तुम्हें शांत और संतुष्ट बनाए रखते हैं। किसी को अपनी पसंद बना लेना आसान होता है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। हर सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि हर किसी को नया सवेरा देखने का अवसर नहीं मिलता। बीते वर्ष का जाना और नए वर्ष का आना यही सिखाता है कि समय लगातार आगे बढ़ता रहता है, और हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जब तुम प्रयास करोगे और कुछ कर दिखाओगे, तभी मैं तुम्हारे और अधिक निकट आऊंगा। इस संसार से कब विदा लेना है यह किसी को नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि यहां से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। आंखों में सपने होना अच्छी बात है, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए दिल में दृढ़ इच्छा शक्ति का जागना भी उतना ही आवश्यक है। जो लोग केवल सांस लेते रहने को ही जीवन समझते हैं, वे जीवन के वास्तविक अर्थ को कभी नहीं जान पाते। जीवन तब अर्थपूर्ण बनता है जब उसमें कोई लक्ष्य हो, कोई कर्म हो, और मन के भीतर सच्ची प्रसन्नता हो। आंखें संसार की हर वस्तु को देख सकती हैं, पर जब अपने ही भीतर कुछ टूट जाता है तो वही आंखें उसे पहचान नहीं पाती। इसी तरह मनुष्य दूसरों की गलतियां तुरंत देख लेता है, लेकिन अपनी कमियों को स्वीकार करना उसे कठिन लगता है। आत्मचिंतन ही सच्ची बुद्धिमत्ता का मार्ग है। जीवन उन्हीं के साथ खेल खेलता है जो इसे खेलना जानते हैं, और जो जितना बड़ा खिलाड़ी होता है उसे उतनी ही बड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह संसार केवल कमजोर लोगों को ही नहीं, बल्कि मजबूत व्यक्तियों को भी परखता है। पीड़ा सबके जीवन में समान रूप से आती है, लेकिन साहस सबके अलग अलग होते हैं। कोई कठिन परिस्थितियों के सामने टूट जाता है, तो कोई संघर्ष करके और अधिक निखर कर सामने आता है।
जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है वही अंततः जीत का स्वाद चखता है। जब किसी व्यक्ति का कठिन समय आता है और भाग्य उसका साथ छोड़ देता है तो हालात उसे चारों दिशाओं से घेर लेते हैं, पर जो अपने साहस को बनाए रखता है वह समय की इस परीक्षा में भी विजयी हो जाता है।